हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए राजस्थान जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन ला रहे हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले हुए पेपरों में आ चुके हैं। तो जल्दी से फटाफट चालू करते हैं आज के क्वेश्चन बिना समय गवाए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देखते हैं ए बी सी डी में। ए है अलवर, बी उदयपुर, सी जयपुर और डी है जोधपुर। तो आपको बताना है एकलिंग जी। मैं आपको बता दूं एकलिंग जी यानी कि शिव से संबंधित है। क्या? शिव भगवान से संबंधित है शिव मंदिर। तो एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगरोटी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। आपको बताना जगरोटी बोला जाता है, जगरोटी। तो जगरोटी बोली है, उसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अलवर तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अलवर क्षेत्र मेवात बोली के लिए। कौन सी? मेवाती। ठीक है, तो कौन सा जगरोटी के लिए? करौली। कौन सा? करौली। ठीक है, और जयपुर के लिए ढूंढान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घोड़ला या घुड़ला त्योहार। घोड़ला को घुड़ला भी बोला जाता है। क्या? घुड़ला, घुड़ला। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, घोड़ला या घोड़ला। ठीक है, घोड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? आपको बताना घोड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। तो घोड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये पहले पेपरों में आ चुके हैं ना। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी तीज कब मनाई जाती है? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में, अधिकतर परीक्षाओं में ये बार बार छपता है, बार बार। तो आपको ध्यान रखना है छोटी तीज और बड़ी तीज के बारे में। तो आपको बताना छोटी तीज कब मनाई जाती है। तो छोटी तीज, तीज का अर्थ है तीन। ऐसे ट्रिक की तरह ध्यान रखो, तीज, तीज यानी तीन। ठीक है, तो इनमें चतुर्थी हो नहीं सकती। ठीक है, पहले। और छोटी तीज, छोटी तीज यानी कि कौन से पक्ष में? छोटी तीज है शुक्ल पक्ष में। कौन से? शुक्ल पक्ष में। ठीक है, छोटी तीज है श्रावण शुक्ल तृतीया। कब? श्रावण शुक्ल तृतीया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौली धूप का संबंध किस संप्रदाय से है? आजकल ऐसे प्रश्न बहुत ट्रेंडिंग में हैं। आपको बताना धौली धूप। धौली धूप एक स्थान है और मैं आपको बता दूं यह धौली धूप कहाँ पर है? अलवर जिले में। कहाँ पर? अलवर में। ठीक है, तो आपको बताना है किस संप्रदाय से संबंधित धौली धूप। तो नेक्स्ट, सॉरी, चलते हैं नीचे, ऑप्शन देखते हैं। पहला जसनाथ जी, दूसरा लालदास जी, तीसरा दादू पंथ जी और चौथा है अलाखिया जी। तो किस संप्रदाय से? तो धौली धूप का संबंध लालदास जी से। किसे? लालदासी संप्रदाय से। लालदासी संप्रदाय से। ठीक है, और लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ मैं आपको बता दूं कहाँ पर है। तो कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चार बेंत लोक कला। कौन सी? चार बेंत। चार बेंत लोक कला राजस्थान की प्रसिद्ध है। आपको बताना है एक ये लोक कला है कौन सी? चार बेंत। ठीक है, तो ये किस स्थान की प्रसिद्ध है? चार बेंत तो कहाँ की? टोंक की। ठीक है, और बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? अजमेर में, है ना। और गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और जगन्नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? अलवर में। ठीक है, ये चारों तथ्य ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस क्षेत्र की नौटंकी प्रसिद्ध है? आपको बताना राजस्थान का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ की नौटंकी प्रसिद्ध है। नौटंकी। ठीक है, नौटंकी का अर्थ है 9 प्रकार के इसमें वाद्य यंत्र होते हैं। तो पूछा भी जाता है कभी कितने वाद्य यंत्र होते हैं? 9। ठीक है, नौटंकी प्रसिद्ध है भरतपुर। कहाँ की? भरतपुर में भी एक स्थान है डीग, डीग, डीग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे की ओर। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेखावाटी नृत्य का, सॉरी, शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। आपको बताना शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। तो घूमर तो हो नहीं सकता। क्यों? घूमर मारवाड़ यानी कि जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है। इंडोनी मैंने बताया था आपको कालबेलिया जनजाति का। किसका? कालबेलिया। तो कौन सा है? गीदड़। ठीक है, गीदड़ नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का गीदड़। ठीक है, और डांडिया गुजरात के आसपास क्षेत्र है, जैसे सिरोही है उसके आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? आपको बताना तेरे ताली नृत्य, इसमें 13 प्रकार के
आभूषण मतलब शरीर पर 13 जगह आभूषण पहने जाते हैं। तो बताना 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? किसको है? रामदेव जी को। किसको? बाबा रामदेव जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिना समय गंवाए फटाफट करते हैं। राजस्थान में कहाँ पर मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? आपको बताना है कि मीनाकारी एक कला है और ये किस पर? कांच पर की जाती है। किस पर? कांच पर। ठीक है, तो कहाँ की प्रसिद्ध है मीनाकारी? आपको बताना है। देखते हैं ऑप्शन। अलवर, जयपुर, धौलपुर, करौली। तो कहाँ की है? जयपुर की। कहाँ की? जयपुर। ठीक है, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। फटाफट करते हैं अगला प्रश्न। दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है। आपको बताना है दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट दाबू प्रिंट का अर्थ है, जैसे गाँव में आपने देखा होगा पहले कुछ लोग वो लकड़ी के ठप्पे जो हाथों पर लगाते थे, उस प्रकार ये भी कपड़ों पर बनाए जाते हैं दाबू प्रिंट। ठीक है, तो ये कहाँ की? अकोला चित्तौड़गढ़। कहाँ की? अकोला। चित्तौड़गढ़ में किस स्थान है? कहाँ का? अकोला। कौन सा स्थान है? अकोला। ठीक है, तो वहाँ की प्रसिद्ध है दाऊ प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलीचा कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गलीचे को तो अधिकतर सब लोग जानते होंगे, राजस्थान में जितने भी लोग गलीचे जानते होंगे। एक ऐसा होता है और उसमें धागे पुरे जाते हैं, उसके बाद इसमें दरी या कुछ आसन बनाया जाता है ऐसे, तो गलीचे होता है। ठीक है, तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। जयपुर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज प्रमुख पद का कब समाप्त हुआ? आपको बताना राजस्थान में राज प्रमुख पद है राज प्रमुख पद है वो कब समाप्त हुआ? तो कब? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज प्रमुख का पद। कौन सा? राज प्रमुख का पद। और 1 नवंबर 1956 से पहले राज प्रमुख का पद प्रारंभ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन राजस्थान समाचार पत्र का संबंध है। आपको बताना है एक समाचार पत्र कौन सा? नवीन राजस्थान। कौन सा? नवीन राजस्थान। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? मतलब इसमें 4 व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं, तो आपको बताना है किससे संबंध है इसका। तो किससे? विजय सिंह पथिक से। ठीक है, और मैं आपको बता दूं विजय सिंह पथिक ये राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है ये कहाँ के मूल निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी का संबंध किस शैली से है? बनी ठनी का संबंध किस शैली से है? तो मैं जूमिंग कम कर देता हूँ क्योंकि जो ऑप्शन है वो नीचे के पैराग्राफ में है, तो आपको बताना बनी ठनी का संबंध किशनगढ़ शैली से। किससे? किशनगढ़। ठीक है, अलवर शैली में आप बताया कि वेश्याओं का अधिकतर चित्र कहाँ पर हुआ है? अलवर शैली में। ठीक है, और सबसे प्राचीन शैली कौन सी? मेवाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज अपने क्वेश्चन 30 के आसपास है, तो समय लगेगा, आप घबराएं नहीं, और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में छपने लायक है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं है जो वैसे उठा लिया हो कहीं से। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? आपको बताना राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था कितने चरणों में हुआ? तो कितने में? 7 चरणों में। ठीक है, 7 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिनपुरा छावनी किस जिले में स्थित है? आपको बताना एरिनपुरा छावनी किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो किस में? पाली में। और अजमेर में आपको पता है 2 छावनी थी, एक तो प्रॉपर अजमेर में थी नसीराबाद, और एक ब्यावर में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा स्थल 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इनमें कौन सा है जिसका मतलब राजस्थान में 1857 क्रांति संबंध नहीं है। तो देवली टोंक का इसका संबंध भी है, कोटा का संबंध है, इसमें राम सिंह महाराज थे, और नीमच का भी संबंध है जो वर्तमान में एमपी में पड़ता है। और 1857 के समय यह राजस्थान की एक क्या थी? छावनी थी। ठीक है, तो किसका संबंध नहीं है? जैसलमेर का। ठीक है, इसका उत्तर होगा क्या? जैसलमेर। ठीक है, ध्यान रखना जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ऊंट अनुसंधान स्थित है। आपको बताना राजस्थान ऊंट अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होगा राजस्थान वो ऊंट कहाँ सर्वाधिक है? तो जैसलमेर में सर्वाधिक ऊंट है। ठीक है, और ऊंट की एक नस्ल भी है नाचना, और 2-3 नस्ल है, तो दूसरी नस्ल आपको बताना है, एक मैंने बता दी नाचना। ठीक है, और
क्या है प्रश्न? राजस्थान ऊँट अनुसंधान तो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, ठीक है। कहाँ पर है? बीकानेर, बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजूर अनुसंधान स्थित है। आपको बताना राजस्थान में खजूर अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो जूमिंग कम कर लेते हैं, देखते हैं ऑप्शन। ए में है अलवर, बी में बीकानेर, सी में जैसलमेर, डी में उदयपुर, ठीक है। तो खजूर अनुसंधान कहाँ पर है आपको बताना है। खजूर अनुसंधान तो कहाँ पर? बीकानेर, ठीक है। कहाँ पर? बीकानेर। और राजस्थान में सर्वाधिक शराब के लिए कहाँ, कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अलवर, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक था। आपको बताना है 1857 जो क्रांति हुई थी तो उस समय जोधपुर का शासक कौन था। तो कौन था? तख्त सिंह। कौन? तख्त सिंह था, ठीक है। जोधपुर का शासक तख्त सिंह था। और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, एजीजी बोला जाता है। कौन था? मैक मौसन। कौन? मैक मौसन था उस समय, ठीक है। आपको ध्यान रखना, मैक मौसन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का, देखो वही प्रश्न आ गया ना जी, लेकिन ये दूसरा है। 1857 क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट, अभी मैंने बताया एजीजी, एजेंट टू गवर्नर, ठीक है। तो कौन था? बर्टन। कौन था? बर्टन। यहाँ पर कोटा का, ठीक है। और मैंने ऊपर बताया वो कहाँ का? जोधपुर का, ये रहा जोधपुर का। और ईडन कहाँ का है? जयपुर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल का संबंध किस रियासत से है। वेरी इजी क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत सी बारी ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और गलती हो जाते हैं। क्यों? ओवर थिंकिंग की वजह से। तो आपको बताना है महाराजा सूरजमल का संबंध किस रियासत से है। किससे? भरतपुर से, ठीक है। और मैं आपको बता दूं महाराजा सूरजमल का एक अन्य नाम भी है। कौन सा? सुजान सिंह। सुजान सिंह, ध्यान रखना आपको, सुजान सिंह, ठीक है। महाराजा सूरजमल का एक अन्य नाम क्या है? सुजान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिसूमेल का युद्ध कब हुआ। आपको बताना गिरिसूमेल का युद्ध है वो कब हुआ। तो कब? 1544 में, ठीक है। 1544 में। फटाफट चलते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है। और एसटीसी का पेपर आपको पता होगा 30 जून को है, तो आप तैयारी में लगे रहें। और ये प्रश्न रामबाण साबित होंगे, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। राम प्रकाश थिएटर राजस्थान में स्थित है। आपको बताना राम प्रकाश थिएटर है, यानी कि देसी भाषा में बोले तो पिक्चर हॉल, कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर? जयपुर में, ठीक है। कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है। कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करणी माता का संबंध किस जिले से है। आपको बताना करणी माता का संबंध किस जिले से है। और मैं आपको बता दूं करणी माता को काबरा वाली माता, कौन सी? काबरा वाली माता। काबरा क्या है? यहाँ पर सफ़ेद चूहे हैं। कौन से? सफ़ेद चूहे, ठीक है। और ये ऐसे माना जाता है कि सफ़ेद चूहे करणी माता के लिए प्रसिद्ध है, मतलब। तो कहाँ की प्रसिद्ध करणी माता? बीकानेर की, ठीक है। और वर्तमान में भी आप देखोगे तो वहाँ पर हजारों की तादाद में चूहे पाए जाते हैं, हजारों की तादाद में अब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं, देखो जयपुर में कौन सी माता है, सॉरी जैसलमेर में, जैसलमेर में बताना जयपुर में कौन सी है? शीला माता, ठीक है। उदयपुर में कौन सी माता है? बाण माता उदयपुर में, ठीक है। तो आपको बताना है जैसलमेर में कौन सी माता का मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। आपको बताना है जयपुर में जो 1734 में, कब? 1734 में। अब मैं आपको बताऊं होर्डा सम्मेलन की होने का क्या कारण था। तो क्या था? राजस्थान में मराठों का बढ़ता प्रभाव, ठीक है। राजस्थान में मराठा को जब बढ़ता प्रभाव है उसके कारण हुड्डा सम्मेलन हुआ, ठीक है। और ये कब हुआ? 1734 में। तो इसमें प्रश्न अपना ये है कि इसकी अध्यक्षता किसने की। तो किसने की? जगत सिंह द्वितीय ने। किसने? जगत सिंह द्वितीय ने, ठीक है। किसने? जगत सिंह द्वितीय ने। आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिंह के हाथी का क्या नाम था। आपको बताना है मानसिंह, कछुआ वंश का जो मानसिंह था, मानसिंह, उसके हाथी का क्या नाम है। तो देखो ऑप्शन चारों के चारों बहुत अच्छे हैं, तो मैं आपको बता दूं एक एक ऑप्शन करके। राम प्रसाद, राम प्रसाद ये महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। क्या? राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, ठीक है। वीर प्रसाद तो कोई नहीं था। पीर प्रसाद, ये महाराणा प्रताप का जो हाथी था ना राम प्रसाद, उसी का नाम पीर प्रसाद बाद में रखा गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या अपना? मान सिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना है, ठीक है। क्या था? मर्दाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगुंदा का युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है। सॉरी, गोगुंदा का युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है आपको बताना। मतलब गोगुंदा का युद्ध को
कौन सा उपनाम है, मतलब ये बताना आपको। तो कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध। और मैं आपको बता दूं कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, 17 मार्च, कब, 17 मार्च 1527 में, ध्यान रखना, कब, 17 मार्च 1527 में, ठीक है। और भटनेर आप जानते हो, भटनेर कहाँ पर है, हनुमानगढ़ का आसपास का क्षेत्र, हनुमानगढ़ क्षेत्र लगाते हैं, ठीक है। तो ये कब लड़ा गया था, 1398 में, भटनेर युद्ध कब, 1398 में, ध्यान रखना 1398 में, ठीक है। आपको बताना तुंगा का युद्ध, ठीक, कमेंट में। और आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, घबराने नहीं, लेकिन प्रश्न ऐसे हैं कि पेपर में छपेंगे पक्के, इनसे बाहर जाने की बहुत ही कम संभावना, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यादव राजवंश की प्रमुख रियासत थी, आपको बताना यादव राजवंश की प्रमुख रियासत कौन सी थी, तो कौन सी थी, करौली। यादव राजवंश शाब्दिक कहाँ पर थे, करौली और जैसलमेर, ठीक है, ये दूसरी रियासत थी जैसलमेर। वैसे जैसलमेर में भाटी राजवंश था, लेकिन यादव भी थे, तो कहाँ पर थे, करौली और जैसलमेर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल MK Job 0।